बच्चों नमो नमः। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक सुरभि का द्वितीय पाठ वसुधैव कुटुंबकम का व्याकरण भाग पढ़ेंगे। इसमें हम त्वा और ल्यप प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। उसको पढ़े उससे पहले हम थोड़ा इस पर विचार करें। नोट: यहाँ प्रयोग किया गया व्याकरण भाग केवल बच्चों के लिए है, जिससे बच्चे सुगमता से अभ्यास कर सके। विस्तृत जानकारी के लिए व्याकरण शास्त्र का अवलोकन करें। त्वा परिभाषा: त्वा प्रत्यय का प्रयोग कुछ समय पहले किए हुए कार्य को सूचित करने वाली असमापिका क्रिया के रूप में होता है। इसका अर्थ कर या करके होता है। इस प्रत्यय के द्वारा दो वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं। त्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। सामान्य प्रयोग में त्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है। ल्यप परिभाषा: त्वा प्रत्यांत शब्दों की ही भांति ल्यप प्रत्यांत शब्दों का अर्थ एवं प्रयोग होता है। त्वा प्रत्यय का योग सभी प्रकार की धातुओं के साथ होता है, किंतु ल्यप प्रत्यय का प्रयोग केवल उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ ही होता है। ल्यप प्रत्यय का केवल य शेष बचता है। व्याकरणम: त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः। एतानि वाक्यानि पठन्तु। इन वाक्यों को पढ़िए। बालः पठति, बालः क्रीडति। अब दोनों का जब हम एक वाक्य में प्रयोग करते हैं तो बालः पठित्वा क्रीडति, यहाँ त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यह एक स्वतंत्र वाक्य है, यह एक स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन दोनों वाक्यों को हमने जब मिलाया तब हमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ा। रमा विद्यालयम गच्छति, रमा पठति। यहाँ दोनों को जब मिलाएंगे रमा विद्यालयम गत्वा पठति। सुरेशः हसति, सुरेशः वदति, सुरेशः हसित्वा वदति। शिशुः क्रीडति, शिशुः खादति, शिशु क्रीडित्वा खादति। इन सब का अर्थ बालः पठित्वा क्रीडति, बालक पढ़कर खेलता है। रमा विद्यालयम गत्वा पठति, रमा विद्यालय जाकर पढ़ती है। सुरेश हसित्वा वदति, सुरेश हंसकर बोलता है। शिशु क्रीडित्वा खादति, शिशु अर्थात बच्चा खेलकर खाता है। इन्हीं को ही मैंने और सरल पद्धति से यहाँ पर किया है। बालः पठति, बालः क्रीडति, बालः पठित्वा क्रीडति। यहाँ पठ प्लस त्वा शेष बचता है पठित्वा। रमा विद्यालयम गच्छति, रमा पठति, रमा विद्यालयम गत्वा पठति। गम प्लस त्वा, यहाँ त्वा शेष बचता है तो यहाँ पर बनता है गत्वा। सुरेशः हसति, सुरेशः वदति, सुरेशः हसित्वा वदति। हस प्लस त्वा, यहाँ त्वा शेष बचता है हसित्वा। शिशु क्रीडति, शिशु खादति, शिशु क्रीडित्वा खादति। क्रीड प्लस त्वा, यहाँ त्वा शेष बचता है क्रीडित्वा। जो वाक्य यहाँ पर बने हैं लिखे हुए हैं उन्हीं वाक्यों को मैंने यहाँ पर लिखा है। प्रश्न: अत्र वयम किम पश्यामः। यहाँ हम क्या देखते हैं। उत्तरम: अत्र वयम पश्यामः यत्। यहाँ हम देखते हैं कि यदा कोऽपि कापि वा समानजनः कार्यद्वयं करोति तदा पूर्व कार्यवाचके क्रियापदे त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। यथा ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु जब कोई पुरुष या कोई महिला एक ही व्यक्ति दो कार्य करते हैं तब पूर्व के किए हुए क्रियापद में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। पूर्व क्रियापदानि
त्वा प्रत्ययान्त प्रयोगाः। पठति पढ़ता है, पठित्वा पढ़कर। गच्छति जाता है, गत्वा जाकर। हसति हंसता है, हसित्वा हंसकर। क्रीडति खेलता है, क्रीडित्वा खेलकर। त्वा प्रत्यय की परिभाषा में हमने एक शब्द पढ़ा जिसको असमापिका क्रिया कहते हैं। इसका प्रयोग तब होता है जब एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है। अंतिम क्रिया से पहले इस क्रिया का प्रयोग होता है। अंतिम क्रिया को समापिका क्रिया कहते हैं, जिससे वाक्य संपन्न होता है। अभ्यासः अभ्यास। मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद चुनकर वाक्य पूर्ण करिए। छात्रः पाठं पूर्वक्रिया पठति, लेखं च पश्चात क्रिया लिखति। छात्रः पाठं पठित्वा लेखं लिखति। छात्र पाठ पढ़कर लेख लिखता है। जनाः भ्रमन्ति वदन्ति च। यहाँ पर हमने लिख दिया है जनाः भ्रमित्वा वदन्ति। लोग घूमकर बोलते हैं। पिता कथयति चलति च। पिता कहते हैं और चलते हैं। पिता कथयति कथयित्वा चलति। पिता कहकर चलते हैं। गजः चलति खादति च। हाथी गजः चलित्वा खादति। हाथी चलकर खाता है। शिशु क्रीडति जलं च पिबति। शिशु खेलता है और जल पीता है। शिशु क्रीडित्वा जलं पिबति। शिशु बच्चा खेलकर जल पीता है। त्वा प्रत्यय के कुछ उदाहरण। पा जमा त्वा पीत्वा पीकर। नी जमा त्वा नीत्वा लाकर। क्री जमा त्वा कृत्वा करके। ज्ञा जमा त्वा ज्ञात्वा जानकर। स्था जमा त्वा स्थित्वा रहकर। ग्रह जमा त्वा गृहीत्वा ग्रहण कर। लभ जमा त्वा लब्ध्वा पाकर। वद जमा त्वा उदित्वा बोलकर। विद जमा त्वा विदित्वा जानकर। सेव जमा त्वा सेवित्वा सेवा कर। बाला गच्छति पाठं च पठति। बाला गत्वा पाठं पठति। बच्ची लड़की जाकर पाठ पढ़ती है। छात्रा नमति कथां च कथयति। छात्रा नत्वा कथां कथयति। छात्रा नमस्कार कर कथा कहती है, कहानी कहती है। नर्तकः नृत्यति प्रसन्न च भवति। नर्तकः नर्तित्वा प्रसन्न भवति। नर्तकः मतलब नाचने वाला। नर्तित्वा नाचकर प्रसन्न भवति खुश होता है। त्वं दुग्धं पिबसि। तुम दूध पीते हो। तत्र च क्रीडसि और वहाँ खेलते हो। त्वं दुग्धं पीत्वा तत्र क्रीडसि। तुम दूध पीकर वहाँ खेलते हो। अहम पश्यामि कन्दुकेन च क्रीडामि। अहम दृष्ट्वा कन्दुकेन क्रीडामि। मैं देखकर गेंद से खेलता हूँ। ते नमन्ति अत्र तिष्ठन्ति च। ते नत्वा अत्र तिष्ठन्ति। वे नमस्कार कर यहाँ रहते हैं। यदा धातु उपसर्गेण युक्त भवति तदा त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप प्रत्यय भवति। जब धातु उपसर्ग से युक्त होता है तदा त्वा प्रत्यय से स्थाने, तब त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय भवति। ल्यप प्रत्यय होता है। त्वा युक्तम पदम पठ प्लस पठित्वा। पठित्वा में केवल धातु है, पठ धातु है और त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो पठित्वा। यहाँ पर सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो सम जमा पठ जमा संपठ्य भली भांति
पढ़कर गम प्लस त्वा गत्वा अव जमा गम अवगम्य समझकर भ्रम भ्रमित्वा परिभ्रम परि जमा भ्रम परिभ्रम भ्रम्य चारों ओर घूमकर दा दत्वा प्र जमा दा प्रदाय देकर नम नत्वा प्र जमा नम प्रणम्य नमस्कार करके त्यज त्यक्त्वा परि जमा त्यज परित्यज छोड़कर पूज पूजयित्वा सम जमा पूज संपूज्य पूज कर। यहाँ कुछ ल्यप प्रत्यय के कुछ उदाहरण। अव जमा गम जमा ल्यप अवगम्य समझकर, सम जमा दृश्य जमा ल्यप संदृश्य देखकर, प्र जमा याच जमा ल्यप प्रयाच्य मांग कर, वी जमा जीप जमा ल्यप विजित्य जीत कर, आ जमा नी जमा ल्यप आनीय लाकर, वी जमा भ्रम जमा ल्यप विभ्रम्य घूमकर, अनु जमा क्री जमा ल्यप अनुकृत्य नकल कर, वी जमा ज्या जमा ल्यप विज्ञाय जानकर, आ जमा दा जमा ल्यप आदाय लेकर, उत जमा स्था जमा ल्यप उत्थाय उठकर। वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च, वाक्यों को पढ़िए और समझिए। स विद्यालयं गत्वा पठति, स विद्यालयं आगत्य अपि पठति। यहाँ पर क्ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। स माता पितरौ नत्वा कार्यं प्रारभते, सह माता पितरौ प्रणम्य कार्यं प्रारभते। यहाँ त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भक्तः ईश्वरं पूजयित्वा खादति, भक्तः ईश्वरं संपूज्य खादति। यहाँ त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। स दानं दत्त्वा पठति, सह दानं प्रदाय पठति। यहाँ त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जहाँ जहाँ त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ त्वा दिखाई दे रहा है, और जहाँ जहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ अंत में यह दिखाई दे रहा है। अभ्यासः त्वा स्थाने ल्यप प्रत्यय से प्रयोगम कुरुत, त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करिए। स ईश्वरं नत्वा कार्यं करोति, सह ईश्वरं प्रणम्य कार्यं करोति। सह हसित्वा कथयति, सह प्रहस्य कथयति। सह दुष्कर्मं त्यक्त्वा प्रसन्न भवति, स दुष्कर्म परित्यज्य प्रसन्न भवति। सा कन्या प्रकृति सौंदर्यम ईक्षित्वा प्रसीदति, सा कन्या प्रकृति सौंदर्यम निरीक्ष्य प्रसीदति। कृपणः धनम आप्ता प्रसीदति, कृपणः धनम प्राप्य प्रसीदति। अक्षयः कथम जीवनं यापयति, अस्य दिनचर्यां निर्देशानुसारं त्वा तथा ल्यप प्रत्यय युक्तै पदै लिखत। अक्षय कैसे जीवन यापन करता है इसकी दिनचर्या निर्देशानुसार जैसे नीचे निर्देश दिया गया है त्वा और ल्यप प्रत्यय के प्रयोग से उसे हमें लिखना है। अक्षयः प्रातः उत्थाय प्रातःविधिं कृत्वा उद्यानं गत्वा व्यायामं करोति। अक्षय प्रातः सुबह उठकर उत प्लस था प्लस ल्यप उत्थाय प्रातःविधिं कृत्वा सुबह की दिनचर्या करके कृत्वा मतलब करके उद्यानम गत्वा बगीचे में जाकर गम प्लस त्वा व्यायामम करोति व्यायाम करता है। व्यायामम कृत्वा व्यायाम करके प्रातरासम नाश्ता समाप्त कर विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाता है। विद्यालय पठित्वा विद्यालय में पढ़कर गृहम आगत्य यहाँ पर दोनों बन सकते हैं, आगत्य भी आगम्य भी।
गृहम आगत्य घर आकर विश्रामम कृत्वा विश्राम कर पुनः पठति फिर से पढ़ता है। पठनस्य पश्चात पढ़ने के बाद खेलितुम उद्यानम गच्छति खेलने के लिए बगीचे में जाता है। उद्याने खेलित्वा गृहम आगत्य उद्यान में बगीचे में खेलकर घर आकर रात्रि भोजनम कृत्वा रात्रि भोजन रात का भोजन करके पुनः पठितुम उपविशति फिर से पढ़ने बैठता है। ततः स शयनाय गच्छति वहाँ से वो सोने के लिए जाता है। ऐसा अस्ति अक्षय से दिनचर्या यह है अक्षय की दिनचर्या। अब हम भवत शब्द के बारे में पढ़ेंगे। भवत मतलब आप। एतानि वाक्यानि पठन्तु इन वाक्यों को पढ़िए। भवान किमपि न अकथयत त्वं किमपि न अकथयः। जब हम पुरुष का अध्ययन करते हैं तो प्रथम पुरुष जिसको हम कहते हैं, जिसके बारे में चर्चा करते हैं, मध्यम पुरुष जिससे चर्चा करते हैं, उत्तम पुरुष चर्चा करने वाला स्वयं। यहाँ भवत शब्द जबकि हम चर्चा जिससे करते हैं वहाँ मध्यम पुरुष होना चाहिए, लेकिन वहाँ मध्यम पुरुष ना होकर प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है भवान किमपि न अकथयत। जब हम कहते हैं भवान शब्द का प्रयोग करते हैं तब अकथयत का प्रयोग किया, हमने प्रथम पुरुष का प्रयोग किया। जबकि यहाँ पर भी त्वं किमपि न अकथय, यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया त्वं का, तो अकथय का प्रयोग हुआ। भवान गच्छति त्वं गच्छसि, आप जाते हैं तुम जाते हो। युवाम पठत भवन्तो पठत, तुम दोनों पढ़ते हो आप दोनों पढ़ते हैं। यूयम नमथ भवन्त नमन्ति, तुम सब नमस्कार करते हो आप सब नमस्कार करते हैं। ऐसे ही त्वं गमिष्यसि भवती गमिष्यति, ये पहले ये सारे पुल्लिंग में थे, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों मिला करके लिखा है। त्वं गमिष्यसि भवती गमिष्यति, युवाम गमिष्यतः भवत्यो गमिष्यतः, यूयम गमिष्यतः भवत्यः गमिष्यन्ति। त्वं शिक्षकः भवान शिक्षकः, त्वं शिक्षिका भवती शिक्षिका, युवाम शिक्षको भवन्तो शिक्षको। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भवान शब्द रूप पुल्लिंग में भवान भवन्तो भवन्तः की तरह चलता है और स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलता है। तो हमें जब हमें ध्यान देना है, जब हम वाक्य बनाएंगे तो वो पुल्लिंग का वाक्य है तो भवान का रूप हम प्रयोग करेंगे, और जब स्त्रीलिंग का वाक्य होगा तब हम जो है नदी की तरह भवती का प्रयोग करेंगे। और वचन का भी हमें ध्यान देना है, विभक्ति का भी हमें ध्यान देना है। यूयम शिक्षकः भवन्तः शिक्षकः, युवाम शिक्षिके भवत्यो शिक्षिके, यूयम शिक्षिकः भवत्यः शिक्षिका। यहाँ सब में जो है जिस लिंग का ये वाक्य है वो सब लिखा हुआ है, इधर ध्यान दीजिएगा। अत्र वयम किम पश्यामः, यहाँ हम क्या देखते हैं। अत्र वयम पश्यामः यत् एतेषु वाक्येषु पुल्लिंग में पुल्लिंगे त्वं स्थाने भवान पदम प्रयुक्तम, त्वं के स्थान पर भवान पद का प्रयोग किया गया है, एक वचन है। युवाम स्थाने भवन्तो पदम प्रयुक्तम, युवाम के स्थान पर भवन्तो पद का प्रयोग किया गया है द्विवचन में। यूयम स्थाने भवन्तः पदम प्रयुक्तम, यूयम के स्थान पर भवन्तः पद का प्रयोग किया गया है बहुवचन में। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में त्वं स्थाने भवती पदम प्रयुक्तम, त्वं के स्थान पर भवती पद का प्रयोग किया गया है एक वचन है। युवाम स्थाने भवत्यो पदम प्रयुक्तम, युवाम के स्थान पर भवत्यो पद का प्रयोग किया गया है द्विवचन में। यूयम स्थाने भवत्यः पदम प्रयुक्तम, बहुवचन है। यूयम के स्थान पर भवत्यः पद का प्रयोग किया गया है बहुवचन में। पहले वाले पुल्लिंग में थे, अब वाले स्त्रीलिंग में। पुनः पश्यन्तु वदन्तु च, दोबारा देखिए और बोलिए। एक वचन है भवान पठति
पुल्लिंगे पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में भवती पठति। द्विवचने भवन्तौ पठत पुल्लिंग में, भवत्यो पठत स्त्रीलिंग में। बहुवचने भवन्तः पठन्ति पुल्लिंग में, भवत्यः पठन्ति स्त्रीलिंग में। ध्यातव्यम यत्, ध्यान देने योग्य, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब, पदैः सह सर्वेषु लकारेषु मध्यम पुरुषस्य क्रियाया प्रयोग भवति। इन पदों के साथ सभी लकारों में मध्यम पुरुष के क्रियाओं का प्रयोग होता है। परंतु भवान, भवती, भवन्तो, भवत्यो, भवन्तः, भवत्यः पदैः सह प्रथम पुरुषस्य क्रियाया प्रयोग भवति। इन पदों के साथ प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होता है। यहाँ हमने भवान शब्द के पुल्लिंग का रूप लिखा है और नीचे हमने भवत शब्द के जो है स्त्रीलिंग का रूप लिखा है। तो भवान शब्द का हम पहले देखेंगे। प्रथमा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा भवान, भवन्तो, भवन्तः। द्वितीया भवन्तं, भवन्तो, भवतः। तृतीया भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः। चतुर्थी भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। पंचमी भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। षष्ठी भवतः, भवतो, भवताम। सप्तमी भवती, भवतो, भवत्सु। संबोधन हे भवन, हे भवन्तो, हे भवन्तः। यह रूप पुल्लिंग का था। अब हम स्त्रीलिंग का रूप उच्चारण करेंगे। यह नदी की तरह चलता है। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा भवती, भवत्यो, भवत्यः। द्वितीया भवतीं, भवत्यो, भवतीः। तृतीया भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभिः। चतुर्थी भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः। पंचमी भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः। षष्ठी भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां। सप्तमी भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु। संबोधन हे भवती, हे भवत्यो, हे भवत्यः। अभ्यासः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। रिक्त स्थानानि अर्थात खाली स्थानों को पूरयन्तु भरिए। जिन जिन जगहों पर खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ पर हमने अलग रंगों में हमने इधर लिखा है और जहाँ पर पहले से लिखा हुआ है वहाँ हमने अलग रंगों से लिखा है। तो इसका आप ध्यान देंगे। हम इधर जो है इसको पढ़ते हैं। लिंगम एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुल्लिंगे भवान लिखति, भवन्तो लिखतः, भवन्तः लिखन्ति। स्त्रीलिंगे भवती लिखति, भवत्यो लिखतः, भवत्यः लिखन्ति। पुल्लिंगे भवान चलति, भवन्तो चलतः, भवन्तः चलन्ति। स्त्रीलिंगे भवती भ्रमति, भवत्यो भ्रमतः, भवत्यः भ्रमन्ति। स्त्रीलिंगे भवती खादति, भवत्यो खादतः, भवत्यः खादन्ति। स्त्रीलिंगे भवती नमति, भवत्यो नमतः, भवत्यः नमन्ति। पुल्लिंगे भवान नमति, भवन्तो नमतः, भवन्तः नमन्ति। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। निर्देशानुसारम अर्थात जो आगे निर्देश दिया गया है, जैसे ये वाक्य है पुल्लिंग का, आगे निर्देश दिया गया है स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, तो उसके अनुसार हमें बदलना है। वचन को भी हमें ध्यान देना है। निर्देशानुसार परिवर्तन कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत, दोबारा लिखने के लिए कहा है। तो यहाँ हमें लिखना है, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया है। भवान किम करोति, स्त्रीलिंग में क्या होगा, भवती किम करोति। त्वम कुत्र गच्छसि, यहाँ हमें बहुवचन में बदलना है, तो त्वम एक वचन में है तो बहुवचन में त्वम का यूयम होगा, इसलिए हमने लिखा यूयम कुत्र गच्छत। भवत्यः किमर्थम धावन्ति, यहाँ एक वचन में करना है। भवत्यः बहुवचन में है, किमर्थम धावन्ति एक वचन में करना है,
तो भवत्यः स्त्रीलिंग का है, इसलिए हमने भवती किमर्थम धावति। युवाम चित्रम पश्यत, यहाँ द्विवचन का वाक्य है, इसे हमें एक वचन में बदलना है। तो त्वम चित्रम पश्यसि, यहाँ भवंतो कदा पठत, यहाँ पहले से ही यह पुल्लिंग का वाक्य है और पुल्लिंग ही लिखा हुआ है, तो हमने भी इसको पुल्लिंग का ही वाक्य लिखा है। भवंतो कदा पठतः। धन्यवादाः।